इस वीडियो में हम CDS 2022 का फर्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्टिव वीडियो में बताया है, हम साइंस के क्वेश्चंस को छोड़ के GS के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। स्टिल मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर बता देता हूं। तो चलिए शुरू कर देते हैं यहाँ से। क्वेश्चन 2 इसमें पूछा हुआ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। तो सिल्वर, नाइक्रोम एंड ग्लास एट द रूम टेम्परेचर, इसका आंसर होगा सिल्वर, नाइक्रोम एंड ग्लास। एंड एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट दैट करंट इन द, ये इंक्रीज हैवीली, काफ़ी तेज़ी से शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट इंक्रीज हो जाता है हैवीली। नेक्स्ट क्वेश्चन मेथेनोइक एसिड, ये एंटीस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स H 104 ग्राम ऑफ हीलियम गैस, इसमें 26 होता है। वाइल बर्निंग हाइड्रोकार्बन्स फ्यूल्स इफ वी सी ए येलो फ्लेम विद लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक इट मीन्स दैट द फ्यूल इज मेड ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉन मेटल्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, ये इसका आंसर होगा दे प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स। ये सारे साइंस के क्वेश्चन हैं। हाँ, ये क्वेश्चंस ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड में क्या सही नहीं है ये पूछा हुआ है। तो डी से शुरू करते हैं। तो प्रोड्यूस ए ट्रांसजेनिक एनिमल द नोवल जीन्स आर इंसर्टेड एट वेरी अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जीन्स फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस में स्प्रेड फ्रॉम क्रॉप प्लांट्स टू वाइल्ड प्लांट्स, सी ऑप्शन भी सही है। दिस टेक्निक हैज एप्लीकेशंस ओनली इन प्लांट्स, नो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में हो जाती है, बी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। इन दिस टेक्निक जीन्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड किया जाता है, फिर उसे ट्रांसफर किया जाता है टू सेल ऑफ द अनदर ऑर्गेनिज्म, तो ये ऑप्शन भी सही होगा। ऑप्शन बी इसका गलत होगा, नॉट करेक्ट पूछा गया है। आगे ये है सपोज ड्यू टू द एक्सीडेंट द डेडिकेट लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड द esophagus of a person is injured, in this case which of the following tissue will be affected, तो वो होगा स्क्वेमस एपिथेलियम। which of the following resistant is correct, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूछा हुआ, करेक्ट क्या है। तो इट इज़ ए मेड ऑफ सेलुलोज, सही है। इट इज़ ए परमेबल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल सब्सटेंस, ये भी सही है। इट इज़ ए फ्लेक्सिबल एनेबल्स टू सेल टू एनग्लफ मैनी मटेरियल्स, करेक्ट पूछो, सॉरी इसमें सही होगा सी। इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड एनेबल्स द सेल टू एनग्लफ मैनी मटेरियल्स, ओनली सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 प्लांट्स प्रिपेयर ग्लूकोज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्लांट प्रिपेयर करता है ग्लूकोज के इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द डिसीज रिकेट्स डेवलप इन चिल्ड्रेन ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, ये ऐड ऑन दे देता हूँ। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल, विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन बी भी ये काफ़ी होती है, तो आप खुद पढ़ लीजिएगा इन सब चीज़ों को, NCERT में दिया हुआ है सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्मोनरी आर्टरीज ये ब्लड को कैरीज करते हैं हार्ट टू लंग्स, और पल्मोनरी बीन्स ये कैरीज करते हैं ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। तो कैपिलरीज होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कनेक्शन होता है बिटवीन आर्टरीज एंड बीन्स का। तो फर्स्ट A4B3 इसका ऑप्शन ए सही होगा। एंड तो एक बचता है कोरोनरी आर्टरी, ये कैरीज करता है ब्लड टू हार्ट मसल्स। ये क्वेश्चन नंबर 20 विच ऑफ द स्टेटमेंट्स ट्रू रिगार्ड द ग्रीन हाउस गैस के बारे में क्या सही है। द शॉर्टर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशंस फ्रॉम द सन कैन एंटर इनटू ग्रीन हाउस वाइल लॉन्गर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द ग्राउंड एंड द प्लांट इनसाइड द ग्रीन हाउस कैन नॉट पास बैक आउट थ्रू द ग्लास। फर्स्ट स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। The shorter wavelength infrared radiations from the sun can enter into the greenhouse, and the longer wavelength infrared radiations from the ground and the plants inside greenhouse gas can also pass back नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन ये गलत है, इन दोनों कंट्राडिक्ट हैं, सिर्फ कैन नॉट और कैन का अंतर है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 21 ये साइंस का है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट की वजह से, स्टारलाइट ये साइंस फ्यूचर ये दिखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बायोगैस के बारे में पूछा, क्या सही नहीं। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन गैस, सही स्टेटमेंट है। इट इज़ ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नहीं, बायोगैस इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सेकंड ऑप्शन गलत है। इट इज़ फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द काउ डंग, इट बर्न्स विदाउट स्मोक एंड लिव्स इनटू रेसिड्यूज, ऑप्शन बी इसका सही होगा, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल एसिड इज फाउंड इन द ह्यूमन स्टमक, इस तो ह्यूमन स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। और गिब्स लिटमस, तो लिटमस क्या करते हैं, लाइकेंस, गिब्स लिटमस देते हैं, लाइकेंस देते हैं।
एंड एसिड रेंस पूछा हुआ, ये रिजोल्यूशन सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये इस साल CSE 2025 में भी सेम क्वेश्चन आया है। रिजोल्यूशन ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द रेन, एसिड रेंस। तो देख रहे हैं आप कितना रिपीटिशन रहता है क्वेश्चंस का। म्यूटेशन इन वायरस इज कॉज ड्यू टू द चेंज, ये होता है जेनेटिकली मटेरियल की वजह से। यीस्ट मेकिंग ब्रेड बिलोंग्स टू द, ये फंजाई को बिलोंग करते हैं यीस्ट। ये हाइड्रा, ये हाँ ये क्वेश्चन 31, ये अपना GS क्वेश्चन है। विच द फॉलोइंग फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट रीच द पॉपुलेशन ऑफ साइज ऑफ 1 मिलियन। तो ये 1 मिलियन जो उस टाइप का करंट अफेयर आएगा, लेकिन उसमें उस टाइम ये लंदन हुआ था 1 मिलियन पॉपुलेशन वाला सिटी। लंदन इसमें एड ऑन दे देता हूँ मैं। लंदन है थेम्स, ऑन द बैंक ऑफ थेम्स रिवर। पेरिस है सेन नदी के किनारे। न्यूयॉर्क है हडसन नदी के किनारे। एंड वाशिंगटन DC है टोकामेक नदी के किनारे। इतना बहुत है इस क्वेश्चन के लिए एड ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट टाइप्स कोपेन स्कीम्स इज द बेस्ट सिचुएटेड टू डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न फ्रिंज ऑफ राजस्थान। ओल्ड NCERT से है। राजस्थान सेमी एरिड के अंडर आता है, सेमी एरिड राजस्थान। AMW ये है मानसून टाइप, मानसून टाइप। AW ये है शवाना टाइप, शवाना टाइप। VWHW ये आता है सेमी एरिड के अंडर, और राजस्थान भी सेमी एरिड है, तो इसका आंसर होगा C BWHW। CWG ये नॉर्दर्न प्लेन्स के लिए रेफर करता है, नॉर्दर्न प्लेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट आर द बर्मुडा आइलैंड लोकेटेड। बर्मुडा आइलैंड लोकेटेड नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। अब इसमें कुछ राइट करने के लिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया, टोटल हाईएस्ट परसेंट फॉरेस्ट एरिया पूछा हुआ है। स्टेट है यूनिटीज दोनों के बीच में, अगर स्टेट यूनिटी दोनों के बीच में पूछा जाता है तो इसका आंसर रहेगा लक्षद्वीप। अगर स्टेट के बारे में पूछा जाता है तो इसका आंसर रहता है मिजोरम। तो इस मिजोरम स्टेट वाइज है, ओनली स्टेट वाइज। सबसे ज़्यादा परसेंटेज फॉरेस्ट परसेंटेज मिजोरम है। इनकी इसके लिए IFSR रिपोर्ट आती है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। IFSR रिपोर्ट, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। स्टेट वाइज मिजोरम है, फिर आता है अरुणाचल प्रदेश, एंड फिर आता है मेघालय। मेघालय फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, फॉरेस्ट कवर में। क्वेश्चन नंबर 35, इन इंडिया द पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ, ये 1921 to 51। 1921 इसे बोलते हैं पॉपुलेशन ऑफ ग्रेट डिवाइड, ग्रेट डिवाइड। एंड 1951-81 को बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन डिकेड, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन डिकेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मणिकरण हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर, ये जियोथर्मल एनर्जी है, जियोथर्मल के लिए जाता है मणिकरण। ऐसे कुछ और जियोथर्मल एनर्जी भी हैं, जैसे तातापानी है, पूगा वैली है। पूगा वैली ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। और एक और है सूरजकुंड, सूरजकुंड ये है झारखंड में। ये सब याद रखिए आप, जियोथर्मल एनर्जी प्लेसेस है ये। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट मूटेड एन आइडिया ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। आइडिया ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग ये किसने दिया था, ये दिया था जॉन मेडार्ड कीन्स ने, फर्स्ट आइडिया ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। एडम स्मिथ ने दिया था वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। एंड मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था ये दिया था नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और नेक्स्ट टाइम ये भी आ सकता है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट किसने दिया, तो ये दिया मिल्टन फ्रीडमैन ने। और डेफिसिट फाइनेंसिंग जॉन मेडार्ड कीन्स ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द फॉलोइंग फंक्शंस पूछे एनवायरनमेंट के बारे में, सप्लाइंग रिसोर्सेज, सस्टेनेबल लाइफ, प्रोवाइडिंग एस्थेटिक सर्विसेज। 1 2 3 सारे पॉजिटिव ऑप्शन है, सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, हु अमंग द फॉलोइंग फॉरवर्डेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी किसने फॉरवर्ड किया एज ए मेजरेबल डेवलपमेंट इंडिकेटर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये फॉर्मुलेट किया था दादा भाई नौरोजी ने, जिन्होंने बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
ये मुक्ति दादाभाई नौरोजी की। एंड आर.सी. दत्त ने लिखी थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एम.जी. रनाडे इन्होंने लिखी थी ऐसे ऑन इंडियन इकोनॉमी। नया क्वेश्चन में चलते, क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिनोट्स द इनपुट्स इन टर्म्स ऑफ टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स। डिनोट्स इनपुट करना है टर्म्स ऑफ टूल्स में, मशीन्स में, बिल्डिंग्स में, रॉ मटेरियल्स में, एंड मनी इन हैंड रिक्वायर्ड एट द एनी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, उसे बोलते हैं हम फिजिकल कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट्स इज रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी इन केस ऑफ नॉन फार्मिंग। नॉन फार्मिंग सबसे लेस रिक्वायर्ड रहता है लैंड, फार्मिंग में ही लैंड सबसे रिक्वायर्ड रहती है, बाकी लेबर, कैपिटल, मटेरियल्स ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है, लैंड में फार्मिंग एक्टिविटीज़ में आता है, तो सबसे ज़्यादा कम रिक्वायर्ड रहेगा लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू नेशनल रूरल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट गारंटी 2005। नरेगा के बारे में दिया हुआ है, ये पहले बताया था। नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। इट आंसर 175 नहीं 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करता है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, इसके बारे में करेक्ट पूछा हुआ है क्या है। इट गिव्स हायर वेजेस टू वुमेन्स, नहीं, इक्वालिटी है, दोनों को सेम वेजेस मिलते हैं, बी भी गलत है। पीपल आर जनरली गिव्स बोथ स्किल्ड, स्किल्ड नहीं, ओनली अनस्किल्ड जॉब्स है इसके अंदर, तो स्किल्ड नहीं है, सी भी गलत है। ये इम्प्लीमेंट होता है ओनली रूरल एरियाज, ओनली के बाद भी ये स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज ए फॉर्म ऑफ इमरजेंसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेशनल इमरजेंसी दी हुई है आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी दी हुई है आर्टिकल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी दी हुई है आर्टिकल 360, एंड हेल्थ इमरजेंसी 2022 शायद कोविड की वजह से ये किया डाला होगा हेल्थ इमरजेंसी, तो हेल्थ इमरजेंसी हमारे यहाँ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोविजन रिलेटेड टू द मनी विल। मनी विल से प्रोविजन का रिलेटेड नहीं है। इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रिमिशन, अल्ट्रेशन ऑफ एनी टैक्स मनी विल के अंदर आता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मनी विल के अंदर आता है। इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स बाई लोकल अथॉरिटी फॉर फाइन्स मनी विल के अंदर नहीं आते हैं, ये PFI मतलब पब्लिक फंड ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं। ऑप्शन सी इसका गलत होगा। कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अंडर द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया ये भी आता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये आर्टिकल 266 के अंदर आता है। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 267 के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट कवर्ड अंडर GST के अंदर नहीं आता। GST के अंदर पेट्रोल नहीं आता है, कॉस्मेटिक, मेडिकल, ज्वेलरी सब आता है, पेट्रोल नहीं आता है। और बताए तो क्या क्या नहीं आता, क्रूड ऑयल नहीं आता है, पेट्रोल, क्रूड ऑयल एंड इलेक्ट्रिसिटी आइटम, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती GST के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी है, एल्कोहल है फॉर ह्यूमन कंजप्शन, एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ह्यूमन कंजप्शन ये भी नहीं आता। और है नेचुरल गैस, नेचुरल गैस भी GST के अंदर नहीं आता। और एक और है टरबाइन फ्यूल, टरबाइन फ्यूल, एविएशन टरबाइन फ्यूल, एविएशन टरबाइन फ्यूल भी GST के अंदर नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कमिटी ऑन एस्टिमेट्स इज एन एड हॉक कमिटी, कमिटी एड हॉक कमिटी नहीं है। कमिटी ऑफ रेलवे कन्वेंशन इज स्टैंडिंग कमिटी, ये ऊपर नीचे कर दिया है। कमिटी ऑन रेलवे इज एड हॉक कमिटी, कमिटी ऑन एस्टिमेट्स इज ए स्टैंडिंग कमिटी इन पार्लियामेंट, ये स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट में, इसमें 30 मेंबर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों गलत हैं, नाइदर 1 and 2। Which of the following is not an Indian form of socialism? Radical socialism is not an Indian form of socialism. Democratic भी, communication, नेहरूवियन भी है, कम्युनिटेरियन भी। रेडिकल फॉर्म की कोई जगह नहीं है इंडियन सोशलिज्म में। ऑप्शन बी इसका सही होगा, गलत पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं। द फॉलोइंग द बेस्ट डिस्क्राइब, ब्रिक्स के बारे में पूछा। ब्रिक्स क्या बेस्ट डिस्क्राइब होता है? 5 मेंबर न्यूक्लियर पावर, ये भी सही है। ग्रुप ऑफ 5 इंडस्ट्रीज, ये भी सही है। ग्रुप ऑफ 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज, यही बेस्ट डिस्क्राइब करता है। ग्रुप ऑफ 5 मेजर इकोनॉमीज है। और बता देता हूँ, पहली मीटिंग ब्रिक्स की, ब्रिक तब था तब 2009 में यकितबर्ग में हुई थी, यकितबर्ग रशिया में, यकितबर्ग रशिया में हुई थी। और इसके तहत एक हुआ था फोर्टेलेजा डिक्लेरेशन, फोर्टेलेजा डिक्लेरेशन। इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। फोर्टेलेजा डिक्लेरेशन में न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेड क्वार्टर
संघाई चाइना में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म का फीचर नहीं है। द फेडरिंग यूनिट्स कंसेंट टू फॉर्म ए यूनियन। इंडियन फेडरलिज्म का फीचर नहीं पूछा हुआ है। द फेडरेटिंग यूनिट्स कंसेंटेड टू फॉर्म ए यूनियन, कंसेंट नहीं है, ये ऑप्शन ही गलत है इसका। ये ऐसा कंसेंट यूएसए में है, यूएसए फेडरलिज्म का दिया हुआ है। रेसिडेंट पावर्स विद द सेंटर सही है। सिंगल सिटीजनशिप है। एक्सटेंसिव यूनियन कंकरेंट लिस्ट है, सही है। ऑप्शन ए गलत है, ये यूएसए का फीचर दे दिया है इस जगह, कंसेंटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्कल्पचर ऑफ सांची के बारे में पूछा हुआ है। इन सब स्कल्पचर्स देयर इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सालाभंजिका। स्कल्पचर ऑफ सांची के बारे में दिया हुआ है। सब स्कल्पचर्स में सालभंजिका का रिप्रेजेंटेशन है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द फिगर ऑफ सालभंजिका इज रिप्रेजेंटेड बाई ए वुमेन सराउंडेड बाई लोटस एंड एलिफेंट्स। ये सालभंजिका का ऐसा वुमेन सराउंडेड नहीं है, ये है गजलक्ष्मी। ऐसे लक्ष्मी जी की अगर आपने मूर्ति देखी होगी तो वो कमल और एलिफेंट से सराउंडेड रहती है, तो ये जो डिस्क्राइब किया गया है गजलक्ष्मी के बारे में किया गया, तो सेकंड ऑप्शन से गलत हो जाएगा। सालभंजिका मोटिव वाज टू डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाई बुद्धिस्ट आइडियाज। थर्ड स्टेटमेंट इसका सही है, तो इसका आंसर सही होगा 1 और 3। ऑप्शन बी इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द फर्स्ट टेलीग्राफिक कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ था, वो हुआ था 1865 में। फाउंडर पूछा हुआ है। वीरशैव मूवमेंट ऑफ कर्नाटका के फाउंडर कौन है? वीरशैव मूवमेंट, तो इसके फाउंडर थे बसवन्ना। एंड ये अपार समंदर एंड सुंदरर, ये सब शैव सेंट थे, शिव सेंट थे। एंड बसवन्ना कौन थे? ही वॉज द मिनिस्टर इन कलाचुरी डायनेस्टी। कलाचुरी डायनेस्टी मिनिस्टर थे बसवन्ना, कलाचुरी डायनेस्टी, ये फाउंड किया था वीरशैव मूवमेंट ऑफ कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं। द रूइंस ऑफ हम्पी वाज ब्रॉट टू लाइट बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये अपने कर्नल कॉलिन मैकेंजी, जिन्होंने ये जो है फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया भी रहे, सर्वे जनरल ऑफ इंडिया रहे। जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने अशोकन इंस्क्रिप्ट को डिसिफर किया था। जेम्स प्रिंसेप ने अशोकन इंस्क्रिप्शन को जो है डिसिफर किया था। विलियम जोन्स, फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स। एंड जेम्स रेनेल, ये जेम्स रेनेल ही कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। जेम्स रेनेल फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, जिन्होंने बंगाल का मैप जो है बनाया था बंगाल में, ठीक है, जेम्स रेनेल ने। अब ये ऐसे बताता हु मेड द बंगाल मैप फर्स्ट टाइम बंगाल मैप, तो ऐसे जेम्स रेनेल इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वाज कंपोज्ड बाय कृष्णदेव राय ऑन स्टेट क्राफ्ट। तो ये अमुक्तमाल्यदा, स्टेट क्राफ्ट मतलब पॉलिटी, स्टेट क्राफ्ट का मतलब है यहाँ पे पॉलिटी के ऊपर जो कृष्णदेव राय ने बुक लिखी थी, पॉलिटी के ऊपर वो थी, उसका नाम था अमुक्तमाल्यदा। यह बता देता हूँ, ये भी कृष्णदेव राय की बुक है, ये जाम्बावती कल्याणम एंड सत्यवादु परिणया, लेकिन द पॉलिटी के ऊपर लिखी थी वो लिखी थी अमुक्तमाल्यदा। राया बच्चकमू, ये बुक लिखी थी विश्वनाथ नायम ने, जो ही वॉज द मिनिस्टर अंडर कृष्णदेव राय, मिनिस्टर गवर्नर थे कृष्णदेव राय के अंडर, गवर्नर अंडर कृष्णदेव राय। ये कृष्णदेव राय की बुक है, और ये भी कृष्णदेव राय की बुक है VNC, लेकिन पॉलिटी के ऊपर थी वो थी अमुक्तमाल्यदा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉइल टाइप पूछा हुआ है यहाँ पर, तो एंटी सॉइल्स वो होती है जो वीकली डेवलप्ड होती हैं विद नो हॉरिजॉन्स। NCERT से क्वेश्चन है, सीधा सीधा NCERT से है। एंटी सॉइल्स वीकली डेवलप्ड सॉइल्स विद नो हॉरिजॉन्स। इंसेप्टी सॉइल्स होती हैं सॉइल्स हैविंग वीकली और क्विकली डेवलप्ड। इंसेप्टी सॉइल्स जो वीकली एंड क्विकली डेवलप्ड होती है। हिस्टोसॉइल्स
सॉइल्स हैव वेरी हाई क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, उन्हें एस्टोसॉल्स बोलते हैं। ऑक्सीसोल सॉइल्स आर वेरी ओल्ड एंड हाईली वेदर्ड होती हैं, ऑक्सीसोल्स होती हैं। A2B1C4 A2B1C4 ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। द पेरीपेडिमेंट इन डेजर्ट और सेमी डेजर्ट रीजन इज ऑल्सो नॉन एज, उसे बोलते हैं हम बाजड़ा। पेरीपेडिमेंट क्या होता है, जब किसी माउंटेन से नदी निकलती है तो जो उनसे जो सेडिमेंट्स आते हैं वो इधर जो जमा हो जाते हैं उसे बोलते हैं पेरीपेडिमेंट्स, और सेमी डेजर्ट रीजन उसे बोलते हैं बाजड़। पलाया ये होता है, पलाया बोलते हैं हम ड्राई लेक वेट्स होते हैं जो, उन्हें बोलते हैं हम पलाया। एंड इंशेलबर्ग ये आइसोलेटेड हिल्स होती है, इंशेलबर्ग आइसोलेटेड हिल्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। इंडिविजुअल लावा फ्लो आर नॉर्मली ओनली ए फ्यू फीट थिक, but over a long period of time repeated flow many build up a volcano, such volcanoes are termed as, इसे बोलते हैं sealed volcano। क्या वो चाइनीज में डिस्कस करने वाला। आइसोहेलाइंस आर जॉइन लाइंस जॉइनिंग इक्वल सैलिनिटी, आइसोहेलाइंस सैलिनिटी, हेलाइन से आप इसे रिलेट कर सकते हैं, हेलाइन सैलिनिटी। 59 विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर कंसिडर किया जाएगा, वो रहेगा ए फॉरेन कंपनी बाइंग शेयर्स इन द स्टॉक एक्सचेंज, ए फॉरेन कंट्री फंड इन्वेस्टिंग इंडियन स्टॉक मार्केट, ए फॉरेन मर्चेंट बैंकर्स बाइंग इंडियन स्टॉक मार्केट, ये एक भी FDI में नहीं आता। ए फॉरेन एंटिटी सेटिंग अप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, उसे हम FDI में कंसिडर करेंगे, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस क्वांटिटी डिमांड फॉर ए गुड, गुड्स ओन प्राइस करते हैं, प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स ये भी इन्फ्लुएंस करता है, प्राइस ऑफ क्वांटिटी, प्राइस ऑफ ए सब्सिट्यूट गुड ये भी करता है, प्राइस ऑफ इनपुट्स इनटू प्रोडक्शन ऑफ द गुड ये नहीं करता। तो डी गलत है क्योंकि गलत ही पूछा हुआ है, आंसर डी सही होगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 22 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।